लोकतंत्र के महापर्व की खुशियां तो सबने साझेदारी के साथ मनाई है। चुनाव के दौरान छुटपुट घटनाओं को छोड़कर किसी बड़ी घटना की कोई खबर झारखंड से देखने को नहीं मिली है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा दिए गए, लेकिन अब अग्नि परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही मंगलवार को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सभी एजेंसी और चैनलों के अपने अपने दावे हैं। इस बीच झारखंड में इंडी गठबंधन एनडीए के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन एग्जिट पोल के पूर्व अनुमान के मुताबिक सूबे में एनडीए के अलावा किसी के खाते में एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है। झारखंड के छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत करने वाले जयराम महतो गिरिडीह से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उन्होंने पूरा दमखम लोकसभा चुनाव में लगाया। गिरिडीह ही नहीं बल्कि रांची, दुमका सीट पर भी जयराम ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में खूब सभाएं और जनसंपर्क किया था, लेकिन झारखंड में किसी का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। जयराम महतो गिरिडीह से, देवेंद्र महतो रांची से मैदान में थे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार लग रहा है उनकी सीट हाथ से निकलने वाली है। हालांकि अब चुनाव परिणाम से ही साफ होगा आखिर कितने लोगों के दिल में जयराम और अन्य प्रत्याशी उतर पाए हैं। गिरिडीह में जब जयराम महतो चुनावी सभा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव एक तरफा है। हजारों लाखों की भीड़ जयराम की सभा में होती थी। जब काफिला निकलता था तो सैकड़ों गाड़ियां साथ साथ चलती थी। जब जयराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची तो बीच बचाव के लिए सीआरपीएफ के जवानों को आना पड़ा था। समर्थक फिर भी सभी के बीच जयराम को निकाल कर ले गए, लेकिन लगता है भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई है। आंकड़ों की माने तो साफ पता चल रहा है कि जनता के मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और ही है। तभी तो एग्जिट पोल में कहीं भी जयराम की चर्चा नहीं है।